जी, तो इस वक़्त सुबह का तकरीबन पौने 6 बज रहे हैं सुबह के, और ट्रेन चल पड़ी। पहली ट्रेन में यहाँ से पहले स्टॉप पे जाऊँगा। रात को मैंने आपको बताया था कि वहाँ से जब मैं चला हूँ कोई ऑटो से, तो 2 स्टॉप के बाद ट्रेन जो है वो स्टॉप हो गई थी, और 5 घंटे का ले ओवर समझ लें। तो वो मैंने फिर एक छोटे स्टेशन पे गुजरने के बजाय एक नगोया स्टेशन है उसके ऊपर मैं पहुंच गया था। नगोया पे मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे, नहीं 5 घंटे गुजारे। 3 घंटे तो मैंने एक रेस्टोरेंट में गुजार लिया था, 3 बजे वो बंद हो गया था। फिर मैंने एक 7-Eleven शॉप पे नेपाली दोस्त थे, बन गए थे, उन्होंने था 2 घंटे गुजारे हैं। 5 सवा 5 में फिर यहाँ स्टेशन के सामने ही था, स्टेशन पे पहुँचा हूँ, और 5:40 की ट्रेन मैंने ले ली है। अब ये तकरीबन 7 बजे तक पहुँचाएगी, या तामी या एक और स्टेशन है। फिर उसके बाद मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी है। उसके बाद मैं तकरीबन 12:15 के करीब पहुँच जाऊँगा। तकरीबन 6 घंटे का मेरा सफ़र अभी और है। लोकल ट्रेन हैं। तो बहरहाल ये तजर्बा बड़ा अच्छा रहा मुझे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ किस तरह पढ़ना है कि हर स्टेशन पे जाने के बाद 1.5 घंटे के बाद जब स्टेशन पे आप उतरेंगे तो तकरीबन आपको 4 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट का जो है वो आपको टाइम मिलेगा, तो आपको दूसरी ट्रेन पकड़नी है दूसरे ट्रैक की। तो बहरहाल अब ये ख्वारी तो है ही है, तो इससे लर्निंग होती है, लेसन मिलता है। तो मैं ये समझ रहा था कि हर ये ट्रेन एक ही ट्रेन होगी, लेकिन ये मुझे नहीं आइडिया था जब मैंने उसको अच्छी तरह पढ़ा है। तो और फिर इस हिसाब से तो बड़ी महंगी हो गई, क्योंकि फिर बस सही होती है कम से कम 9 घंटे में पहुंच जाती है। लेकिन बहरहाल जो ट्रेनों का शिंकनसेन और दूसरी ट्रेनों का चल रहा है वो तकरीबन 13-14 हज़ार 15,000 यन चल रहे हैं। तो उसके मुकाबले में 8,000 यन में अगर ये पहुंचा रही है ख्वारी करके तो बुरा नहीं। असल में रात की ट्रेन थी इसलिए ख्वारी हो गई कि 5 घंटे का ले ओवर आ गया। अगर वो 5 घंटे नहीं है तो 9 घंटे में तो पहुंच ही रहेंगे। तो इसी तरह मैं 9 घंटे में पहुंच जाता बदलते बदलते ट्रेनें। लेकिन यह है कि बहरहाल अब चल पड़े हैं तो अब थोड़ा सुकून है, क्योंकि यहाँ गाड़ी के अंदर हीटर वगैरह और फर्स्ट क्लास दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो ये बेहतरीन होती हैं। और ये 2 मेरे भाई साहब साथ बैठे थे, मैंने पूछा भाई मैं सही ट्रेन में बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा यस। तो से हाय टू ऑल ओवर पाकिस्तान, दीज आर द नाइस पीपल्स बिकॉज टोल्ड देम अबाउट द। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बताया है कि यहाँ जो है वो ट्रेन जो है वो सही आप बैठे, मतलब कभी ये भी होता है कि ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठ गए आपको पता ही नहीं, और आपको पता नहीं लास्ट स्टॉप है क्या है क्या नहीं। तो बहरहाल हेल्प होना चाहिए, और अच्छे लोग हैं ये लोग, तो हेल्प तो कर रहे हैं। तो सुबह सुबह जो है वो सफ़र शुरू है। अब टोक्यो जाके ही इंशाल्लाह ताला जो है वो रेस्ट करेंगे। 12 बजे पहुंचूंगा तो लंबा रेस्ट ही करूंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ पहुंचते हैं तो फिर आपको बताते हैं। कुछ नया हुआ तो रास्ते में फिर आपको देंगे, नहीं तो टोक्यो पहुंच के ही आपको बताएंगे। जी जनाब, अब मैं पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल में टोक्यो के अंदर, सुगामो समरॉय सुगामो मेल ओनली होटल हॉस्टल के अंदर पहुंच गया हूं, और बहुत थका हुआ भी 1 घंटे पहले पहुंचा, और सारा सामान मैंने अभी बिखरा दिया है, और सारा थोड़ा सा खाया पिया, अभी सारी चीज़ें जो है वो सेटिंग में डालेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कल रवानगी है। तो आज सोच रहा हूँ सेटिंग वेटिंग करके बैग वैग बना के सारे अच्छे तरीके से, और इस बैग को खाली रखना है, छोटे बैग को, इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जो शॉपिंग वॉपिंग करनी है, बाकी सारे बड़े बैग में डाल दूंगा। और कोशिश करते हैं कि आज जो है वो कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखें। 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं टोक्यो के जो बहुत मशहूर है। रोबोटिक वाला है एक, तो वो शायद जल्दी बंद हो जाएगा। दूसरा उसके बाद है हैरी पॉटर के कहते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट देखते हैं कैसा सुशी वाला एक है। तो ये देखेंगे ट्रेन सुशी जो है, ये देखते हैं, खाएं ना खाएं वहाँ जाके, लेकिन कम से कम वहाँ आपको दिखाएंगे ज़रूर कि एक सर्वे ज़रूर कराएंगे। तो थका हुआ हूँ यार मैंने, लेकिन आपको कहा था कि पहुँचते ही मैं आपको बताऊँगा। तो 12 साढ़े 12 बजे पहुँचा, सुबह 6 बजे का निकला हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त सफ़र भी रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तजर्बे रहे, और ख़ुद तकलीफ़ में डाला मैंने अपने आप को इस दफ़ा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि अगर आप तकलीफ़ में होते हैं तो इस कंट्री का रिएक्शन क्या होता है, कंट्री के लोगों का रिएक्शन क्या होता है। अगर आप
के पास मोबाइल नहीं है और आपके पास गूगल मैप नहीं है और आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो वहाँ के लोग हेल्पफुल कितने हैं और क्या नहीं। और अभी थोड़ा सा मैं ये सारा काम सेटल कर लूँ, थोड़ी सी कमर सीधी करूँगा और शायद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होगी बच्चों के लिए और कुछ चीज़ें देखनी हैं, कुछ यूनिक आइटम्स होते हैं, दूसरी चीज़ें जो मैं देख रहा था वो मैं अब थोड़ा सा आखिरी वक्त में देखेंगे, पैसे भी कुछ बचाने, जाहिर सी बात है कि सारे तो खर्च नहीं करने। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ शॉपिंग की, कहाँ गए, कैसे गए, तो साथ रहिएगा। जैसे ही मैं जाऊँगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा। और इस वक्त देख रहे हैं मेरा बैग पैक तैयार है और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त जो है मेरा बैग और ये मेरा हैंड बैग, और मैं इस वक्त जापान में मेरा ये आखिरी दिन, और मैं बस अब अपने होटल को चेकआउट किया। थैंक यू समुराई हॉस्टल, मैंने अपने हॉस्टल को थैंक्स किया। ये इसका बेहतरीन मेरा जो है वो स्टे रहा यहाँ, और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार। यहाँ कुछ ऐसे ही रोड है, थोड़ा सा आपको रोड का जो है वो मुआयना कराते हैं और चलते हैं साथ साथ, और उसके बाद कुछ चीज़ें घर वालों के लिए लेंगे, कुछ खाने पीने की सौगात, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। आज जो मेरी ये व्लॉग है, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि इस व्लॉग को जो है वो मैं ऐसा बनाऊं कि आप लोग थोड़ा सा इसको एंजॉय कर सकें, क्योंकि रात 10 साढ़े 10 बजे की मेरी फ़्लाइट है और 7 बजे मैंने तकरीबन वहाँ पहुँच जाना है। अगर निकलूँगा 7 बजे टोक्यो से तो 1 घंटे की एक्सप्रेस ट्रेन है जो 8 बजे पहुँचा देगी, तो 2.5 घंटे पहले पहुँचना, इट्स इनफ। तो 7 बजे तक मेरे पास टाइम है। अभी इस वक्त मुझे 12:30 हो रहे हैं, तो तकरीबन 1 बजे से लेके 7 बजे 7 घंटे मेरे पास मौजूद हैं। इन 7 घंटों में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के बेहतरीन और थोड़े से टिपिकल किस्म के और यूनिक किस्म के रेस्टोरेंट्स का जो है वो आपको जो है वो विज़िट कराया जाए। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा अभी निकलूँगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश है कि 2 से 3 रेस्टोरेंट्स जो है आपको लाजमी जो है ना वो आपको उसका सर्वे कराया जाए। तो जनाब, टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी से निकलते हैं स्टेशन की तरफ और फिर वहाँ से अपने पहले मंजिल की तरफ। स्टेशन के बाद जो पहली मंजिल होगी वो वहाँ पहुँच के आपको बात करते हैं कि हम किस रेस्टोरेंट में पहले जा रहे हैं। जब तक के लिए चाओ चाओ। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी, मैंने जैसे आपको कहा था कि 2 चीज़ें मुझे इनकी सख्त नापसंद है। एक इनका जो है वो इंग्लिश में ना समझना, ना बोलना, ना कम्युनिकेशन करना, और दूसरा इनके जो रोडों पे इन्होंने जो है डस्टबिन नहीं रखे, उसका नुकसानात जो है वो उनको होंगे और ये होगा वो। आज उसका नुकसान देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आज पूरे रोड में हर गली में मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, अभी तक ये गार्बेज लोगों के घर का जो निकला है और ये उठाया नहीं गया। तो मुझे किसी ने बताया कि आज इनकी जो है ना वो हड़ताल है और ये इस वजह से जो है ना ये नहीं उठा रहे। तो अब ये तो देखना पड़ेगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि इनकी हड़ताल हो गई तो देखें कितना बड़ा नुकसान हो गया। अभी मैं आगे भी चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये जगह जगह पे रोड पे, गली में भी मैंने देखा तो मैंने नोट किया, फिर मैंने किसी से पूछा, बड़ी मुश्किल से उसने मुझे बताया कि ये स्ट्राइक हो गई है। आज उन लोगों ने स्ट्राइक की है, रातों को लेने आए नहीं है, तो ये रातों को उठा लेते हैं। और ये इस टाइम तक तो ये होता भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा निकलता हूँ, लेकिन आज मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई। और अंबार के अंबार लगे हुए हैं, ये लाइन लगी हुई है गलियों के अंदर भी और यहाँ। और ये देख लें आप, ये इनकी स्ट्राइक देखें कैसे है। तो भाईजान, स्ट्राइक यहाँ भी होती है, यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी उनके जो है ना हकूक़ मारे जा रहे होंगे या कोई मसला हुआ होगा जब इन्होंने स्ट्राइक की। ये देखें, ये इस जगह पे भी है। 1 किलोमीटर का रास्ता है मेरा यहाँ से स्टेशन तक का, तो मैं उसमें नज़ारा मैंने आपको ये दिखा दूँ। मैंने कहा यार ये देखें आप, मतलब ये भी चीज़ यहाँ है, आगे भी आपको नज़र आ रही है, उससे भी आगे। तो देखा, इनको नुकसान हुआ। अगर ये डस्टबिन होते तो डस्टबिनों में अगर ये सामान पड़ा होता तो इतना बुरा नहीं लगता, ना कि ये लोगों के घरों का सामान अब यहाँ आके, और ये कचरा सारा जो है ना यहाँ बदनुमा दाग लग रहा है इनके पूरे उसके ऊपर। तो जाते जाते मुझे ये भी एक्सप्लोर करवाना था आपको, तो मैंने ये भी आपको एक्सप्लोर करवाया। तो ये एक नई चीज़ जो है जापान में हुई है, और ये स्ट्राइक उन्होंने कहा है कि तकरीबन कोई 15 साल बाद इन्होंने स्ट्राइक की है। और ये देखिए कचरे की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन ये उठा नहीं रही, ये सिर्फ ऑर्डर का वेट कर रही हैं कि इनके स्ट्राइक का क्या बन रहा है। ये स्ट्राइक का जैसे ही होगा तो उसके बाद ये इसको उठा लेंगे। तो मैं इसमें आया हूँ कोप, जहाँ से मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें ली हैं। पीछे भी आए एक्जॉन की मार्केट थी, वो भी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यहाँ से मैंने ज़्यादातर चीज़ें यहाँ ली हैं। तो मैं देखता हूँ इसमें से अंदर अभी क्या है और क्या नहीं, फिर आपको बताया जाता था। कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने का मेरा प्रोग्राम है। मैं सोच रहा हूँ कि वहीं स्टेशन वाली से ले लें, मेरे ख्याल से स्टेशन वाली न्यू डेज़ है उससे ही मैं ले लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चले आए वहीं फिर चलते हैं, जब तक मैं पहुँचता हूँ फिर वहाँ पहुँच के फिर आपको बताते हैं। बहरहाल एक नई चीज़ थी जो
कचरे वाली जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। ये गाड़ियाँ वेट कर रही हैं कचरे की कि वो किसी तरह कचरा उठाएं, उनको ऑर्डर मिले और वो कचरा उठाएं। ये देखें एक और जगह पे मैं भी आपको दिखाता हूँ। आज रात को ये गाड़ियाँ उठा लेती हैं, मेरे सामने उठा रही होती हैं ये सारे थैले, और गलियों से भी, गलियों में भी मैं आया हूँ तो गलियों में भी रखा हुआ। और ये देखें, ओह माय गॉड, कितना बुरा लग रहा है। तो जापान कचरे के साथ रोडों पे कचरा लगा हुआ, थैलियों में बंद, गाड़ियाँ उठाने नहीं आ रही। ये हाल है आज के दिन का। व्लॉग की इब्तिदा अल्लाह खैर करे ऐसे ही हुई है कि बाद में अल्लाह जानता है। अच्छा जी, मैं डॉन अवतार कैफ़े में पहुंच गया हूं, और ये देखें ये इस तरफ है ये इनका। और एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि मैं पहुंच गया हूं, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि आज इनका कोई सेमिनार हो रहा है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा मुझे जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकते। उन्होंने, सेमिनार वालों ने इनको बुक कर रखा है, तो सेमिनार वालों ने ये जो बुक किया हुआ है ये सिर्फ मुझे उधर का एक विज़िट करा सकते हैं, लेकिन वो रोबोट जो है बोलेगा नहीं और कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। तो बस वो एक जगह बैठे हुए हैं। तो रोबोट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अंदर बता दूंगा, और अंदर साइलेंट में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये अंदर चलते हैं, इसके अंदर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। ये आप देख रहे हैं कि ये रोबोट है। जब ये हम आते हैं तो ये रोबोट हमें वेलकम करेगा। वेलकम करने के बाद यहाँ से हमें वो टेबल अनाउंस करता है, फिर हम अपनी टेबल पे जाते हैं। देन ये सारे शॉप की जितने भी हैं ये सारी चीज़ें लगी हुई, ये इनका एक पूरा सेटअप है। आज इन्होंने जो है वो बुक करा रखा है। और यहाँ ये देखें मेन्यू में भी इन्होंने जो है वो रोबोट लगाया हुआ है, और ये सारा इनकी जगह है। इनका सिटिंग एरिया जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो सिटिंग एरिया जो है वो यहाँ है, लेकिन यहाँ एक सेमिनार हो रहा है तो इस वजह से ये देखिएगा सिटिंग एरिया इनका। तो सेमिनार की वजह से ये मेन रिप्रेजेंटेटिव जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये सूरत हाल है। अभी यहाँ बैठ के हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कॉफ़ी वगैरह पी लें या कुछ ऐसा काम करें। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है वो हम यहाँ, इनका एक सेमिनार है, उस वजह से हम इसमें आज रोबोट कैफ़े के अंदर जो है वो नहीं बैठ सकते। तो इसके अंदर जो है वो हम शायद कुछ खाएं पिए या ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो इस तरफ बैठ सकते हैं। उस तरफ उनका पूरा सेमिनार चल रहा है और इस तरफ ये सारा इनका सामान रखा हुआ है। बेसिकली होता क्या है कि जो रोबोट बोल रहे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई पर्सनालिटी होती है। वो पर्सनालिटी जो है वो बेसिकली कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है, बेचारे कोई हॉस्पिटल में बैठे कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो कमा नहीं सकते, तो उन्होंने इस तरीके से रखा हुआ कि उनके साथ अंडरस्टैंडिंग में, टच में इन्होंने वहाँ से उनकी वॉइस इसमें डाल रखी है। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स के पीछे जो वॉइसेस आ रही हैं वो रियल होती हैं, जो कि यहाँ के स्टाफ की नहीं है, जो कि कनेक्ट होते हैं किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज़ के साथ या किसी मरीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं, या किसी अपाहिज आदमी के साथ या किसी बुज़ुर्ग के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वो उनके साथ उनकी वॉइस जो है यहाँ वहाँ तक पहुँचती है। उनको पहले बता दिया जाता है, सब देख रहे होते हैं वो, तो वो लोगों को रिसीव करते हैं। तो बेसिकली रोबोट के पीछे ह्यूमंस होते हैं जो कि रियल होते हैं, और इस तरह उनकी कमाई का ज़रिया भी बनाया हुआ है। तो बड़ा अच्छा गुड कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया हुआ है। तो बड़ा VIP कॉन्सेप्ट है जो उसको उन्होंने मुझे ब्रीफ़ किया और बहुत ज़बरदस्त ये है। बस थोड़ी हमारी बैड लक हो गई कि आज के लिए टेम्पररी क्लोज़ किया हुआ इन्होंने, क्योंकि अभी तक कोई सेमिनार उन्होंने पूरा बुक करवा लिया। तो ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से बुक नहीं होनी चाहिए। कैफ़ेज़ होते हैं इन चीज़ों में बुक करने का बड़ा मसला ख़राब है। तो बस बैड लग हमारी कि हम इसमें आ जाए हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि आना हो गया और रोबोट के साथ हमारी थोड़ी सी मुलाकात हो गई। अभी कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे और देन उसके बाद फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब मैं नरीता एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा, और घर की तरफ अब रवानगी है, तो एक खुशी भी है। ज़ाहिर सी बात है अपने कंट्री वापस जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा आखिर में 1-2 बैड लक्स हुई हैं
जिनसे मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बैड लक है, दिन की इब्तिदा हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बैड लक होगी आज। आज जो जनाब प्रॉब्लम ये थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि जो रात को कचरे वाले थे वो कचरा वगैरह उठाते नहीं हैं अपना। उन लोगों ने क्या किया कि उनकी कोई हड़ताल वगैरह हो गई, कोई प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने कचरा उठाया ही नहीं। तो आपको मैंने दिखाया कि स्ट्रीट्स पे जगह जगह आपको जो है वो कचरा नज़र आया, हमारे सुगामो के एरिया में भी और टोक्यो में भी, और मैंने कई जगह पे भी देखा। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। फिर मैं वहाँ से जब निकला हूँ तो सुबह तो निकला नहीं मैं जल्दी, मैंने कहा चले दो देख लेते हैं रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट जो है वो आपका रोबोट कैफ़े वाला नज़दीक ही, मैंने कहा दूसरे रेस्टोरेंट है पोकेमोन कैफ़े का, तो वो भी दिखा देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जनाब बैड लक एक तो आपको पता ही है कि एक बैड लक तो आपको पता है कि वहाँ मैं अवतार रोबोट कैफ़े में गया तो वहाँ सेमिनार चल रहा था, उन्होंने बस जो तस्वीरें वगैरह बनाई थोड़ी बहुत मैंने आपको अंदर का जो नज़ारा कराया है वो बस देखिएगा, आपने देखा होगा। उसके अलावा दूसरा पोकेमोन कैफ़े था, उसकी बैड लक सुने आप। मैं जब उसकी तरफ गया हूँ और जब मैं पोकेमोन कैफ़े की तरफ निकला हूँ तो मुझे उन्होंने बताया कि यार ये इस तरफ रास्ते में जाएंगे। आप यकीन करें मुझे वहाँ के लोग घुमाते रह गए इधर उधर। मैं तकरीबन जो है वो आधा पौना घंटा जो है ना वो मैं वहाँ घूमता रह गया। तो एटलीस्ट लोग कह रहे हैं कि यार ये पोकेमोन कैफ़े ये नहीं है, वो है फलाना नहीं है, ये जगह पे होती है, उनकी ऑब्जर्वेटरी है, उनकी जो है वो किसी बिल्डिंग में है और ये वो। तो 4 बजे मैं वहाँ से फ़ारिग हुआ था और तकरीबन कोई 1 घंटा लग गया मुझे। अच्छा मेरी अब मैं भी खुद ऐसा था कि रात को मैं थका हुआ था, वरना रात को मैं ये दोनों कैफ़े कर लेता और सुबह मैं शुबिया वाला कर लेता तो दूसरे कर लेता। मतलब बहरहाल थका हुआ था, जो बेहतर होता है वो उसी में सबसे बेहतरी है। 1 घंटा मुझे और हो गया, 5 सवा 5 हो गया। तो अब मैंने कहा यार कांडा स्टेशन नज़दीक आ गया सामने, तो मैं थक गया, अब चल गया। मैंने कहा चलें यार, आज नसीब में रेस्टोरेंट्स के बारे में ही बताना नहीं है, क्योंकि दोनों रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में मैं वैसे ही जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा मेरे व्लॉग में मैंने वहाँ लिख दिया है, और उसको मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो फिर वो आप उसको चेक कर लेंगे। 1.25 घंटे में यहाँ पहुँची है, यहाँ आके कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर आए और फिर यहाँ लंबी लाइन, आपको पता है टिकट्स लेने के अंदर जो बोर्डिंग होता है उसमें लंबी लाइन। इमिग्रेशन तो बहुत जल्दी हो गया, मतलब वो 2 मिनट लगे, उसने ज़्यादा देर नहीं की, ज़्यादा रश भी नहीं था। लेकिन जो रश वहाँ था बोर्डिंग पे, अल्लाह मान माफ़ी, 1-1.5 घंटा, आधा घंटा मुझे तकरीबन आधा घंटा और लग गया। तो अभी इस वक्त 8:30 हो रहे हैं, मैं 7 बजे यहाँ पहुँचा, 7:45 बजे, तो अभी 8:30 हो रहे हैं, तो अब 1.25 घंटा मुझे यहाँ लग गया। अब ये गेट के करीब बैठा हूँ, 66 गेट है, 63 पे हिम्मत टूट गई, यहीं बैठा मोबाइल चार्जिंग वगैरह भी कर रहा था। तो मैंने कहा चले मोबाइल चार्ज करके आपको थोड़ा सा आज के दिन की जो है ना वो बताएं। तो अब यहाँ से जाएंगे पहले दुबई, और दुबई के बाद फिर वहाँ से पाकिस्तान, कराची। तो बहरहाल अच्छा सफ़र रहा, जापान का तजुर्बा अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ तो नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट पता है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं ये वो। थैंक्स गॉड के मैंने कहीं यहाँ ATM यूज़ नहीं किया। तो आप लोगों को भी मैं इंटीमेट करता हूँ कि ATM मत यूज़ कीजिएगा, कार्ड आप यूज़ कर लें, जिस जगह पे कार्ड चलते हैं वहाँ कार्ड यूज़ करें, और कैश ज़रूर अपने पास आखिर तक रखें। तो इस वक्त तक मेरे पास जो कैश है वो मेरे ख़्याल से आखिरी कैश बच गया है, इनका 1000 रुपीज़। तो मैं इनका 1000 रुपीज़ जो है वो शायद अभी कोई ख़र्च करने लगा हूँ, या सोवेनियर के तौर पे घर ले जाऊँगा। सिक्के तो मैंने रखे मैं। तो बहरहाल अब सिलसिला ये है कि मेरे पीछे सारा आपको एयरपोर्ट की गैलरी, बहुत बड़ा एयरपोर्ट, पाकिस्तान के अलावा सारे एयरपोर्ट बड़े हैं। तो बहरहाल यहाँ इस व्लॉग पे जो है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह जहाज़ में बैठने के बाद, और फिर उसके बाद जब कराची पहुँचते हैं तो फिर आपको बताते हैं। ये देखेंगे वेंडिंग मशीन का जो है, It's not enough. One It's more. 130. I know. But 110 it's but- not accepting. That's why I'm asking That's to you. that is not accepting. Yes, this is not accepting. No. Give me change. That's why I'm asking from the 10 for the 10 Okay. from you. Thank you. I don't have the 10 now in my locker. Check it out No. if you have. I don't have the. Excuse me.
Excuse me, can you have the change of a すみません、 one お客 can 様からで for the 10 10? 円ちょっと両替して今もしあったらできます。 They did not accept the machine, of これを course. 差し上げるそうです。10円。 Only 10. はい、すみません。 Ah, yes, thank you. Give it to him. No, 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 that's not. Give. It's not good. Thank you very much. अब देखिए जी वेंडिंग मशीन में हम डालते हैं किस तरह। पहले जी ये 10 का, फिर 10 और फिर 10, 30 और ये 100, 130। अब ये ऑन हो गई तो अब हमने ये मारा तो ये नीचे जो है वो आपकी मशीन पे कोका कोला आ गया। थैंक यू वेरी मच। तो ये कोक आ गया, थैंक यू। और मेरे पास जो 10 के सिक्के, 1 का और 5 का सिक्का था वो चलता नहीं था, तो इनकी मेहरबानी की वजह, थैंक यू वेरी मच फॉर द 10। तो इन्होंने खुले रख के मुझे वो 10 का जो सिक्का है वो मुझे दिया, तो उसकी वजह से 130 पूरा हुआ। थैंक यू। चले ये निकालते जाते आते वेंडिंग मशीन का भी आपको दिखाया, और उसके बाद चलते हैं। अब बस हमारा बोर्डिंग का ऐलान हो गया है। जहाज़ में मैं अब दाखिल हो गया हूँ। कुछ इस तरह का ये VIP क्लास है। दैन उसके बाद अभी अपने जे की साइड पे जाएंगे। 85 ह्यूज, बहुत बिग जहाज़ है, और ये तकरीबन कोई हमें लगेंगे 10 मिनट तो लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। बैठ गए जी, अपनी जगह पे बैठ गया हूँ, और बस पीछे की सीट्स हैं, और जहाज़ काफ़ी लंबा है, और बैक साइड पे हम लोगों के भी काफ़ी जो है वो थोड़ी सी जगह है बस। तो ये बिल्कुल एंड की सीट्स हैं, और मेरी ये सीट थी, तो लेडी ने थैंक यू कि इन्होंने एक्सचेंज किया मुझसे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने थोड़ा टांग में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा इट्स ओके। तो उन्होंने फिर मुझे जो है सेंटर की सीट उन्होंने ले ली, मुझे कॉर्नर की। थैंक यू वेरी मच। उनका दिखाना मंसूब नहीं है क्योंकि उन्होंने मना किया, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूँ। तो बस अभी चल रहे हैं, तो इसके बाद जब दुबई पहुँचेंगे तो फिर आपको बताते हैं। बीच में कोई खाना वाना अच्छा हुआ तो फिर खाने का आपको मुआयना कराएंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, चाओ चाओ। दुआ कीजिएगा हम खैर खैरियत से जो है अपने कराची और दुबई और फिर कराची पहुँच जाए। इसमें जूम टच से जाएगी। ऐसे ही बता के ले थोड़ा ऊपर। हाँ जनाब, मैं इस दुबई में बैठा हूँ। तो पहली फ़्लाइट उतर गई, 12 घंटे की फ़्लाइट थी टोक्यो से दुबई। तो भूख लग रही थी यार, मैकडोनल्ड लिया, क्योंकि जहाज़ में दोनों दफ़ा जो उन्होंने खाना दिया मज़ेदार नहीं होता। राइस होते हैं थोड़ा सा, और उसके साथ चिकन और बड़ा अजीब गरीब बना होता है। यहाँ उतरे, सुबह फजर की नमाज़ हो रही थी, फजर की अज़ान नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद दोबारा जो है खाने के ऊपर आ गया। तकड़ा खाएंगे। एटलीस्ट 7:30 पे मेरी यहाँ फ़्लाइट है, और 9:30 10:30 पे पहुँच जाएंगे कराची। 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो यहाँ तक सफ़र चलता हुआ फिर इंशाल्लाह ताला कराची पहुँचते हैं। आपको बताते हैं, मैंने कहा थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। फ़्लाइट सही रही, 12 घंटे की फ़्लाइट थी यार, बहुत ज़्यादा थक जाता है आदमी। अगर ये हमारे मुल्क में फ़ायदा हो, हमारे मुल्क से ये चले फ़्लाइट 10 घंटे का सफ़र है, क्योंकि आप ये देखेंगे 10 घंटे तक पाकिस्तानी ऊपर प्रवास करते हैं, 2 घंटे आगे दुबई आते हैं, 2 घंटे ले ओवर है, 2 घंटे फिर दोबारा वापस पाकिस्तान जाना। तो ये 6 घंटे इजाफी हमारी 16 घंटे की जो फ़्लाइट है वो 10 घंटे की हो सकती है। एटलीस्ट 12 घंटे की हो सकती है कहीं थाईलैंड में या कहीं और जगह पे बीच में, अगर हमारी टिकट सस्ते हों और कनेक्शन अच्छे हों तो हम लोग जा सकते हैं। और हमारी अपनी फ़्लाइट PIA को प्रमोट करेंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट होती है तो तकरीबन 10 घंटे की फ़्लाइट है। तो यार ये मेरी अपील है लोगों से, भाई ये कुछ करें इसका, क्योंकि टूरिज़म बहुत है, लोग बाहर जाते हैं, उनसे पैसे आप कमा रहे हैं, तो उनको फैसिलिटेट भी करें। क्या कह सकते हैं, दूसरी कंट्रियों में फैसिलिटेशन है, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।